तो ये हमारी हंगरी पहुंचने के नेक्स्ट मॉर्निंग वाला वीडियो है। तो हमने सोचा कि हम यूजुअल लोकेशंस जो गूगल पे दी होती हैं उसके अलावा हम एक काम करते हैं, लोकल स्ट्रीट्स पे घूमते हैं और लोकल एक्सप्लोर करते हैं। तो पर उसके पहले हमें खाना खाना था, हमें भूख लगी थी, तो हम लोकल ही एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पहले हमने सोचा कि हम यहाँ का कुछ लोकल फूड ट्राई करें, बट बिकॉज वी आर वेजिटेरियंस तो हमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिले, तो हम घूम फिर के पिज़्ज़ा पे आ गए। दैट इज़ मार्गरीटा, वही एक ऑप्शन था वेज पिज़्ज़ा में। तो हमने जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद हम बाहर एक्सप्लोर करने निकल गए। तो हम जो गूगल पर जैसे बताया जाता है प्लेसेस टू विजिट, हम वहाँ तो गए ही, पर इसके अलावा भी हमने बहुत एक्सप्लोर करा। हम छोटे छोटे गलियों में, सड़कों पर भटके, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखी और बहुत टाइम ले लेकर हमने हंगरी घूमा। तो इट्स लाइक अ गुड ट्रिप। हालांकि हंगरी बहुत मतलब यूरोप में आता है यार, यूरोप सारी बहुत सुंदर है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो सुंदर है, ऑब्वियसली वो सुंदर है। खा पी के फिर हम आए फैशन स्ट्रीट पे। यार यहाँ पर सारे ब्रांड्स थे और सारे इतने सस्ते थे, मतलब यूजुअल प्राइस से ना सब कुछ बहुत सस्ता था। आप यदि अच्छा खासा बजट लेके आए, आप बहुत सारी शॉपिंग यहाँ से करके जा सकते हो। और फिर थोड़ी थोड़ी स्नो आने लगी यार, वेदर लिटरली ख़राब था। मैं तो सजेशन दूंगी आपको, जब भी घूमने जाना है तो बहुत ज़्यादा ठंड में तो ना ही जाओ, अनलेस एंड अनटिल आपको स्नो एंजॉय नहीं करना हो। तो यदि आपको स्नो स्पोर्ट्स वगैरह करने हैं तो आप बाहर निकलो ठंड में, अदरवाइज तो आप नॉर्मल वेदर देख के बाहर जाओ, वरना इतनी परेशानी होती है ना, इतनी ठंड लगती है, पूरे टाइम ठंड ही लगती रहती है। और एक चीज़ है हंगरी में, मतलब क्योंकि हम तो यूक्रेन में थे और हम यूक्रेन से फिर बॉर्डर क्रॉस की थी, तो हमें एक फ़ायदा था कि हमारे पास यूक्रेनियन डॉक्यूमेंट्स था। तो फिर आप जहाँ भी ट्रैवल कर रहे थे ना हंगरी में, जैसे अभी मैं बस में चढ़ी हूँ तो ये फ्री था, मतलब आप कहीं भी घूम सकते हो, किसी भी ट्राम में कहीं पर भी फ्री। और हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई, जब हम फर्स्ट डे गए, हमने मेट्रो ली, तो हमने टिकट ली और फिर हम मेट्रो में गए, पर हमसे किसी ने पूछा ही नहीं टिकट का, क्योंकि ये लोग मतलब मेंटली ऐसे प्रिपेयर थे कि हाँ जो यूक्रेन से लोग आ रहे हैं उनको चेक ही नहीं कर रहे थे, किसी ने हमसे पूछा ही नहीं। फिर हम नेक्स्ट डे बिना टिकट के मेट्रो में बैठे और हमें पुलिस वाले ने पकड़ लिया, और पकड़ते उसने सीधे बोला, देयर इज अ कैमरा, आई एम ऑन ड्यूटी, हाउ यू विल पे, बाय कार्ड और बाय कैश। डायरेक्ट उसने ऐसे बोला, उसने हमसे कुछ क्वेश्चन ही नहीं करे। फिर हमें याद आया यार हम तो यूक्रेन से आए हैं, फिर हमने उसे हमारा यूक्रेन का डॉक्यूमेंट दिखाया, फिर उसने हमें जाने दिया। हालांकि इस चीज़ में मज़ा बहुत आ रहा था, मतलब इट्स लाइक अ वीडियो गेम। आप किसी भी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करो, किसी भी गाड़ी में, किसी भी बस में, ट्रैम में चढ़ जाओ और कहीं भी चले जाओ, कोई आपसे पूछने ही नहीं वाला टिकट विकेट का। तो मज़ा आ रहा था, इसलिए घूमने में ज़्यादा मज़ा इसलिए आ रहा था क्योंकि फ्री था ट्रैवल। फिर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है और हम ऐसी ही गिरती हुई स्नो में ना ऊपर गए कासल देखने के लिए, और इतनी लंबी चढ़ाई थी भाई, थक गई मैं। जैसे तैसे ऊपर पहुँचे, पर यार वर्थ इट था। ऊपर से जो नज़ारे आ रहे थे ना, बहुत प्यारा बुदापेस्ट, बहुत सुंदर लग रहा था ऊपर से। अब इस पॉइंट पे आके मैं सोचने लगी थी कि यार मैं ऊपर तो आ गया, मुझे इतना ही ज़्यादा नीचे भी जाना है। फिर ये सारा पूरा ब्रिज क्रॉस करके हमें उस तरफ जाना था रिवर के, क्योंकि हमारा जो अपार्टमेंट था वो उसी साइड था। एक बात तो है यार, जब आप कहीं भी बाहर जाते हो ना घूमने के लिए, तो आप ऑलमोस्ट आप अपार्टमेंट या आपके होटल में तब जाते हो जब आपको सोना होता है, अदरवाइज आप पूरे दिन घूमते हो। तो इतना एंड ऑफ द डे इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, इतना ज़्यादा थक जाते हैं ऊपर से यार स्नोफॉल। तो फिर हमें कैफे में गए, हमने चाय वाय पी, थोड़ा रेस्ट करा, उसके बाद हमने सोचा कि अब हम आगे कहाँ जाएंगे। तो फिर हम उसके बाद एक टर्किश रेस्टोरेंट गए थे। यार सबसे ज़्यादा दिक्कत वो होती है जो वेजिटेरियन लोग हैं ना, उनके लिए फूड की बस थोड़ी दिक्कत हो जाती है, उनको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। हालांकि एक दिन हमने अपार्टमेंट में कुकिंग भी करी, पर यार अब बाहर आके भी आप खुद कुक करके रोज़ खाओ तो फिर बाहर आने का मतलब ही क्या है। तो फिर वही हम लोकल फूड खाते थे, जैसे तैसे वेजिटेरियन कुछ ढूंढ ढांड के खाना पड़ता था। और ना जैसे जैसे यहाँ रात होती थी तो खुशी होने लगती थी, क्योंकि हम जब से ओडेसा आए नाइट लाइफ बिल्कुल बंद है, नाइट कर्फ्यूज होते हैं, बाहर जाने को नहीं मिलता रात में। तो जब से यहाँ है ना, यहाँ तो ऐसे कोई बाउंडेशन ही नहीं है, आप कभी भी किसी भी टाइम रात में बाहर जा सकते हो, किसी भी टाइम नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हो अच्छे से। तो हम तो कोशिश करते थे कि हम जितना ज़्यादा नाइट लाइफ बाहर रह लें रात को उतना अच्छा है, क्योंकि हम ओडेसा जाके तो निकलने नहीं वाले, डर के हमारे घर में रहेंगे। तो बिल्कुल जेल से छूटे हुए कैदी जैसे होते हैं ना, वो एकदम से फ्रीडम एंजॉय करते हैं, हम कुछ वैसे ही एक्ट कर रहे थे वहाँ पर। तो ये जो कासल इतनी ऊपर है, जैसे तैसे मेहनत करके हम नीचे उतरे, उसके बाद हम गए अपार्टमेंट, सामान रख के हम वापस बाहर निकले, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हमें नाइट लाइफ एंजॉय करनी थी। उसके बाद हम गए पार्लियामेंट, और हम पार्लियामेंट पे बैठ के बहुत देर तक मज़े करे। तो अब मुझे लग रहा है कि ये व्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो बाकी के डेज़ में नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।